Hello and welcome once again you all guys. As you know, this is Dr. Ejaz Ahmad Butt, and today we are going to discuss working capital management under this video. I hope you guys will found very useful information for you all, and I would like to confirm one more message to you. Just go through this video, my channel also. Just subscribe my channel and share with among your friends also. So जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रहेगा. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या कंडीशंस है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो आई विल टेल यू फर्दर विद प्रॉपर कंटेंट्स. ओके, सो वी विल डिस्कस लेटर द थिंग्स विच कम्स अंडर द वर्किंग कैपिटल, है ना. सो मूव ऑन टू द वर्किंग कैपिटल. अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एज वी ऑल नो व्हाट एक्चुअली वर्किंग कैपिटल इज, it is a well-known fact that every running business needs working capital, and it is like the lifeblood of a business firm. In the context of accounting analysis, the term working capital refers to the difference between current assets and current liabilities also. So आप यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग कैपिटल में हमने क्या आप लोगों के लिए मेंशन किया है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट WCM is known as short-term financial management and mainly concerned with decisions relating to current assets and current liabilities. Okay, so it is concerned with the problems arise in attempting to manage the current assets, current liabilities and interrelationship between them. So मैं आपको बता के चलो यहाँ पे जो working capital management है, it is basically the management of the work capital that is to be used for a short term period. है ना. चाहे हम फैमिली की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं या कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी या बिजनेस या फैमिली हमेशा कुछ अमाउंट असाइड रखते हैं अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड अमाउंट. ओके, किस चीज के लिए? टू मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच विल arise out of the day, है ना, that to be meet by short term, है ना, उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल करना होता है. दैट्स टू बी मेंशन अंडर द वर्ड वर्किंग कैपिटल, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल आपको समझ में आया है क्या है ये वर्किंग कैपिटल रहती है ना. सो इट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो इसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं सबको, वाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना. तो मैं आपको ले चलूँ वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है इसके कुछ क्वेश्चन. वर्किंग कैपिटल जो है 10 वर्किंग कैपिटल मैंने आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगर आपके जहन में बिजनेस के कंसेप्ट में फैमिली में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस टाइम कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे राइज होते हैं ना. लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ करंट एसेट्स, okay, what should be the level of current liabilities and what should be the level of individual current assets and individual current liabilities. Okay, and what should be the total investment in working capital of the firm. कितना अमाउंट होना चाहिए एसेट्स का, कितना टोटल लेवल होना चाहिए लाइबिलिटीज का, एंड टोटल लेवल होना चाहिए क्या करंट इंडिविजुअली करंट एसेट्स का, इंडिविजुअल करंट लाइबिलिटीज का, एंड व्हाट शुड बी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म. कहा जाता है कि अगर कंपनी को एक साउंड बनना है, अगर कंपनी को सक्सेसफुल बनना है, इफ कंपनी सपोज टू ओवरकम ऑल द सिचुएशन मार्केट challenges of market as well, they need to have a sound working capital. क्योंकि working capital जो रहता है जो कंपनी को एक competitive बनाता है, एक successful बनाता है, that is the only working capital. Because apart from the fixed capital, apart from the budget, जो बजट पहले से बनाई जाती है उसमें से दो एक्सपेंसेस रखे जाते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना. ये चीजें आप लोगों को दोनों कंटेंट जो है आप लोगों को पता होंगे. वाकई में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बनाया जाता है? इट इज फॉर सेक ऑफ द लॉन्ग टर्म, है ना. इफ व्हेन कंपनी इज एम्प्लॉयड देयर फंड्स जस्ट फॉर सेक ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है. तो ये भी बजट में मेंशन होता है, ये भी एक तरह का वर्किंग कैपिटल कहा जाता है रेवेन्यूज में. तो रेवेन्यूज में है अगर देखेंगे वर्किंग कैपिटल तो हम इसलिए रखा जाता है टू मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस इन ए शॉर्टर टाइम. ओके, सो इसके अगर देखेंगे इसके दो टाइप्स थे, द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अगर हम देखेंगे देयर आर टू कंसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. क्या क्या है? एंड फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा है जो नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल. लेट मी टेल यू अबाउट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है. बेसिकली इट रेफर्स द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स
taken together, thus it is total of investment all the current assets, also called as total working capital. Okay, now the coming point, next point जो है net working capital है, it refers to the excess of total current assets or current liabilities. net working capital हमेशा कहा जाता है ऐसे working capital ही, जो net देखा जाता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि एक साउंड कंपनी, एक सक्सेसफुल कंपनी हमेशा एज अ ट्रेड किया जाता है दोज हु हैव ए करंट एसेट्स और द व्हाट करंट लाइबिलिटीज। या अगर आप लोगों को पता है जब फिनेंशियल स्टेटमेंट में एक बैलेंस शीट बनाया जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, उसमें क्या पता चल जाता है आप लोगों को, क्या पता चल जाता है हम लोगों को, बेसिकली हमारी जो एसेट्स है क्या वो ज्यादा है, क्या वो अच्छे है, और द लाइबिलिटीज अगर है then we are in a right stability of the market, we are in a right stability regarding the financially we are sound, तो we can challenge the every competition in the market अगर हमारी पोजीशन अच्छी है ना। अगर नहीं है तो आप लोगों को पता है तो कौन सी कंडीशंस आ सकती है, इफ लाइबिलिटीज गो ओवर द व्हाट एसेट्स देन इट वुड कॉल्ड है इंसॉल्वेंसी, है ना। तो वहां पे हमें नहीं पहुंचना है, दैट वुड बी द डिफरेंट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इंसॉल्वेंसी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो वहां पे जाना नहीं हमें, बट आई एम टेलिंग यू कि करंट एसेट्स क्या होने चाहिए, करंट एसेट्स हमेशा ज्यादा ही होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज की, ताकि जो भी एक्सपेंसेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में कैरी करने में, एक बिजनेस को कैरी करने के लिए, चाहे वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस लेकिन छोटे से छोटे एक्सपेंसेस, उसे कहा जाता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मैं आपको यहाँ पे और डिफरेंशिएट कराता हूँ करंट एसेट्स कौन से होते हैं। करंट एसेट्स ऐसे होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मनी विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर किया जाता है। एंड करंट लाइबिलिटीज कौन से लाइबिलिटीज होती है, those liabilities that can be paid within a short time, है ना, within a short time मैंने मेंशन किया, either within a 6 months, either within a 1 साल के अंदर अंदर इनको पे किया जाता है। ओके, ऑन बेस ऑफ द हमने देखा वैल्यू, नाउ विल चेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड। On the base of time period there are 2 points over there, permanent working capital and temporary working capital। permanent जो working capital रहती है it refers to the minimum level of investment current assets that is carried by the firm at all times to carry out minimum level of it is एक्टिविटीज, जो परमानेंटली कहा जाता है दैट इज टू बी फिक्स फॉर वन टाइम, फॉर ए ईयर, फॉर ए 2 years, है ना, चाहे 1 साल के लिए कंपनी ने बनाया या 2 साल के लिए या 5 साल के 10 साल के लिए बनाया, दैट इज टू बी फिक्स्ड, दैट इज टू बी वर्किंग, दैट इज टू बी परमानेंट। ठीक, उसको पहले से ही रखा जाता है। इट किस चीज के लिए, टू कैरी आउट द ऑल द मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी क्या होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना। इट रेफर्स, इट ऑल्सो नोन एज और इट रेफर्स एज अ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है इसको, है ना। इसको हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल जो टेम्पररी भी है, फ्लक्चुएटिंग भी। दीज आर द नेम्स ऑफ टेम्पररी, फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ओके, सो ये जो रखा जाता है दैट पार्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल capital of the firm which is required to support the changing production and sales एक्टिविटीज। ये जो प्रोडक्शन जो में है ना, प्रोडक्शन में भी लगता है, सेल्स में भी, अगर कंपनी डील करती है प्रोडक्शन एंड सेल्स में, है ना, बाइंग एंड सेलिंग में, तो इस चीज को लेके जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं दैट इज टू बी कवर्ड विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन ए फ्लक्चुएटिंग और ए टेम्पररी टाइम के लिए। ओके, सो ये थे 2 टाइप्स थे, ऑन द बेस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पॉइंट। चलो मैं ले चलता हूं आप लोगों को। How is working capital is calculated, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम करंट एसेट्स। हमें जितना भी हमारे एक्सपेंसेस है उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द करंट एसेट्स। व्हाट रिमेनिंग आफ्टर दैट इज द प्रॉफिट। ओके, दैट मीन्स दैट द वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला कैन बी इलस्ट्रेटेड एज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जितना हमारे पास करंट एसेट्स है, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब है वी आर इन ए गुड कंडीशन, हमारे पास अभी भी
वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास अभी भी कुछ अमाउंट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। ओके, सो इसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट अ पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे इंपॉर्टेंट है, हाउ इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग फॉर द कंपनी और a concern or a firm. Let me tell you one thing. Working capital helps to use fixed assets for profitability. ये यूज कर सकते हैं हम क्या, फिक्स्ड एसेट जो अपनी कंपनी में है वो यूज कर सकते हैं। लाइक किस चीज के लिए, फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, एक अच्छी खासी रकम कमाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल मशीन नॉट विदाउट रॉ मटेरियल, एक मशीन ही खाली यूज नहीं हो सकती है विदाउट रॉ मटेरियल। मशीन कैन बी यूज्ड जस्ट फॉर सेक ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोसेस, फॉर द अर्निंग द लाइवलीहुड फॉर ए कंपनी। जैसे मशीन्स को चलाने के लिए क्या लगता है, रॉ मटेरियल, तो मशीन इज नॉट विदाउट मटेरियल्स। ओके, next point, availability of funds for day to day operations. It is the importance of working capital as we are discussing now. जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ये वर्किंग कैपिटल हमें हेल्प करती है टू मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। दूसरा पॉइंट इसमें है, इट इज यूज्ड टू फेस बिजनेस क्राइसिस और कंपटीशन। जो मार्केट में कंपटीशन होता है या क्राइसिस आ जाते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आज का जो सेशन चल रहा है दैट इज अ पेंडेमिक। तो पेंडेमिक में ये आज बहुत ही बड़ा, आज नहीं 2020 में भी है, 2021 में भी अभी है, स्टिल दो भी बिजनेसमैन है और कंपनी चलाते हैं, ओनर्स ऑफ कंपनी, उनको पता है कैसे दे हाउ दे सर्वाइव एक्चुअली इन द मार्केट। तो मार्केट में अभी कोई और कंपनी भी आ सकती है, अपना प्रोडक्ट ला सकती है, अपना इंस्टॉल कर सकती है। सो जो ऑल द कंपनीज आर वर्किंग द मार्केट, दे नीड टू बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल रखा जाता है टू मीट द एक्सपेंसेस एक्चुअली। दूसरा, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये भी जरूरी होता है। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्टिव, द गोल और एम ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू मैनेज टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे मैंने CA यूज किया है, करंट एसेट्स, एंड CL इज करंट लाइबिलिटीज, इन सच ए वे to make the maintain level of satisfactory of working capital। जो वर्किंग कैपिटल का जो लेवल है उसको सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं हम लोग। कैसे, इसका बेसिकली एम होती है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड टू अकम्प्लिश द राइट एक्टिविटी। कौन सा है वो, मैनेजमेंट इज टू मेंटेन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी इन सच ए वे टू मेंटेन द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो ये वर्किंग कैपिटल अब आपको समझ में आया, ये सारी की सारी चीज़ें होती है वर्किंग कैपिटल में है, जो डिटरमाइन कर सकती है वर्किंग कैपिटल सारी चीज़ें, है ना। नेचर ऑफ बिजनेस भी डिफाइन कर सकती है इसमें, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ बिजनेस भी देख सकते हैं इसमें हम, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैश बैलेंसेस भी, साइज ऑफ बिजनेस, ट्रेड साइकिल्स, प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अगर ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे तो देन इट विल टेक कम से कम 3 to 4 लेक्चर्स, कम से कम 4 और लेक्चर्स चाहिए दैट कैन बी डिस्कस्ड। I hope you guys will found this video very useful for you all. So मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को, है ना, देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने जो दोस्त है, अपने फ्रेंड्स है, सर्कल्स है, उन तक भी पहुंचाइए। सो गाइज स्टे हैप्पी एंड स्टे गुड। So subscribe my channel and wait for the next video. Till that, goodbye you all.